food. आई एट द Yesterday. फूड, मैंने काम किया था, Yesterday. मैंने काम किया था। I आई I I work yesterday. वर्क के साथ ईडी लगाओगे, सेकंड फॉर्म यूज होगी ईडी। I worked yesterday. I worked yesterday. ओके, अब देखना मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। दो सेंटेंस यूज हो रहे हैं, एक्चुअल में टू क्लॉज यूज हो रहे। एक यूज हो रहा है, दो काम हो रहे हैं ना इस सेंटेंस में। एक हो रहा है कि स्टेशन पहुंचना और दूसरा हो रहा है कि गाड़ी चली गई थी। ठीक है, तो अब इसमें पहला काम कौन सा हुआ? पहले आप स्टेशन पहुंचे या फिर आपकी गाड़ी चली गई? बताओ मेरे को। जब मैं सेंटेंस बोलता हूं ना, कौन सा काम पहले हुआ? पहुंचे सर, उसके बाद ट्रेन छूट गई। यस, तो इसी को हाँ, इसी को आप बोलते हो कंडीशन सेंटेंसेस। कंडीशन सेंटेंसेस में एक कंडीशन होती है पास्ट के परफेक्ट में। इसमें दो क्लॉज होंगे, दोनों पास्ट होते हैं, और जो पहले काम हुआ होगा, जो पहले काम हुआ गाड़ी चली गई थी, उसको बोलते हो पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो दूसरा काम रह गया उसको बोलते हो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो हमारा सेंटेंस किस तरह बनेगा? पहले तो लिखो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपका हैड, HAD, हैड हेल्पिंग वर्ब होगी। Sir, your voice is not coming. ओके वेट, हैड होगा इसका हेल्पिंग वर्ब HAD, और मेन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी V3। लिखो V3, वर्ब की थर्ड Sir, फॉर्म। your voice is not coming. ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख लो, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी साथ में। ओके, तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा जिसमें प्रेजेंट पास्ट का इंडेफिनिट भी यूज होगा, पास्ट का परफेक्ट भी यूज होगा, लेकिन जो पहले काम हुआ होगा उसके साथ आप यूज करोगे पास्ट का परफेक्ट टेंस, और जो बाद में काम होगा उसके साथ आप यूज करोगे पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। अब इसी सेंटेंस को देखते हैं कैसे बनेगा। स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, तो आप बोलोगे पहले कौन से काम हुआ? गाड़ी जा चुकी थी। द ट्रेन हैड, लिखो द ट्रेन हैड गॉन, GONE, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर। बिफोर को बोलते हो पहले, बिफोर लिखो, बिफोर एक कंजंक्शन होता है। बिफोर आई रीच, रीच के आगे ईडी लगाना, आई रीच द स्टेशन। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। अब एक और सेंटेंस देखना। क्लास लगाने से पहले, क्लास लगाने से पहले लाइट जा चुकी थी। ठीक है, तो इसमें पहले कौन सा काम हुआ? लाइट गई या क्लास लगी? लाइट गई, तो लाइट गई। ओके, लाइट चली गई थी तो उसके साथ आप हैड का यूज करोगे, हैड प्लस V3, पास्ट का परफेक्ट टेंस। और जो सेकंड सेंस आई कि क्लास लगाने से, तो क्लास लगाने वाले सेंटेंस के साथ आप पास्ट का इंडेफिनिट टेंस यूज करोगे। किस तरह से बनेगा सेंटेंस? ये सेंटेंस बनता है आपका, द लाइट हैड गॉन the light had gone before attended the class, ATTEND, ED लगा देना सेकंड फॉर्म। बिफोर अटेंडेड द क्लास मीन क्लास अटेंड करने से पहले लाइट जा चुकी थी। एक और सेंटेंस देखोगे, मेरे खाना खाने से पहले
मेरे खाना खाने से पहले मेरा भाई खाना खा चुका था। अब आप बनाओगे सेंटेंस को। फर्स्ट कौन सा काम हुआ? I eat the food. नो, जो I काम eat the food. जो काम पहले कौन सा काम हुआ ये बताओ मेरे को। पहले क्या काम हुआ? मैंने खाना खाया कि मेरे भाई ने खाना खा लिया था? ओके, पहले खाना खा लिया था। My brother ate the food before my ate the food. नो, आप देखो, माई ब्रदर हैड, हेल्पिंग वर्ब है ना, माई ब्रदर हैड ईटन द फूड, थर्ड फॉर्म लगाओगे, माई ब्रदर हैड ईटन द फूड बिफोर आई एट, मेरे खाने से पहले मेरा भाई खाना खा चुका था। निहारिका, Yes, sir. क्या आप कोई सेंटेंस बोल सकते हो अब इसी तरह का? Sir, the train had gone before I reached the station. नो, देख के नहीं बोलना है, अपने आप बनाओ कोई इस तरह का सेंटेंस कि मेरे काम करने से पहले ये काम हो गया था। मेरे सोने से पहले यह दिन सो गया था। My brothers had स्लीप की थर्ड फॉर्म, हैड के बाद थर्ड फॉर्म यूज करोगे। sleeping. स्लेप्ट होती है बच्चे, स्लीप, स्लेप्ट। माई ब्रदर हैड, ओके, My brother had slept बिफोर slept me. बिफोर आई स्लेप्ट, स्लेप्ट होता है तो बिफोर आई स्लेप्ट, मेरे सोने से पहले यह दिन सो गया था। ओके, अब एक और देखो सेंस। अब आप पहले लिया था हमने कि ट्रेन छूट गई थी, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले यह दिन स्कूल पहुंच गया था। बोलो, यह दिन आप बोलोगे, यह दिन, इट्स योर टर्न। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले निहारिका स्कूल पहुंच चुकी थी। निहारिका had रीच्ड, to school पहुंचने को रीच बोलते हो, रीच्ड बोलोगे ईडी लगा के। निहारिका हैड रीच्ड before reach निहारिका हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर आई रीच्ड। ये हुआ मतलब इसका कि मेरे पहुंचने से पहले यह दिन स्कूल पहुंच गया था। निहारिका की बात हुई तो निहारिका स्कूल पहुंच गई थी। एक और टाइप के होते हैं, इस तरह के कंडीशन होती है इनमें कि दो सेंटेंस आएंगे, अकेला नहीं आता। पास्ट का परफेक्ट जो होता है वो अकेला नहीं होता, वो कंडीशन के साथ आता है जिसमें दो सेंटेंस होते हैं, दो काम होते हैं, दो एक्शन एक साथ होते हैं। अब इनमें पहचान करनी होती है आपको कि दो पास्ट के सेंटेंस है ना, कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी चली गई थी, दो सेंटेंस यूज हुए। जो एक्शन पहले होगा उसके साथ पास्ट का परफेक्ट टेंस बोलोगे और जो एक्शन बाद में हुआ उसके साथ पास्ट का इंडेफिनिट टेंस बोलोगे। एक तो सिनेरियो बनता ही है जो हमने प्रैक्टिस करी। अब एक और देखो, जब हम ऑलरेडी का यूज करते हो, लिखो कॉपी पे लिखो ऑलरेडी, ALREADY, ऑलरेडी। Niharika, can you tell me the meaning of already? Do you know what is already? No, sir. Already mean होता है पहले ही। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, पहले ही। जब ऑलरेडी आता है तो ऑलरेडी आपका परफेक्ट में ही आएगा, चाहे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, परफेक्ट में यूज होता है ऑलरेडी का। एग्जाम्पल मैं तुम्हें पहले ही बता चुका था, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू। लिखो, आई हैड ऑलरेडी
टोल्ड यू, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका था। ओके, अब आप बोलोगे मैं तो पहले ही खेल चुका था। I had played. आई हैड ऑलरेडी बोलो फिर हैड के बाद। I had already played. प्लेड, हाँ ईडी लगाओगे, आई हैड ऑलरेडी प्लेड, मैं पहले ही खाना खा चुका था। I had the food. बेटे आई हैड ऑलरेडी बोलो, हैड के बाद ऑलरेडी बोलना है आपने। आई हैड I had already ate the food. Ate the food. थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? Eating. यस, ईटन। आई हैड ऑलरेडी ईटन द फूड। अगर मैं बोलना होता कि लंच कर चुका हूं तो लंच होता तो लंच बोलते, डिनर होता तो डिनर बोलते। अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप फूड बोल दो। ओके, Yes, sir. इन दो तरीकों से पास्ट का परफेक्ट टेंस आप बोलते हो। अब जो आपने फर्स्ट टाइप का देखा ना, उसमें कई बार लिखा होगा कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, कई बार लिखा होगा मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी जा चुकी होगी, इस तरह से लिखा होगा। तो कई बार पहले लिखा होगा, कई बार बाद में लिखे होगा। तो ये अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लो, बिफोर या फिर आफ्टर, दोनों तरह से लिखा होता है। ये कंजक्शन बोलते हो इसको, बिफोर या फिर आफ्टर। एग्जाम्पल देखेंगे आफ्टर का। बिफोर का एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया ना, अब आफ्टर का एग्जाम्पल देखेंगे। चोरी होने के बाद पुलिस आ चुकी होगी, ये तो गलत हो गया, ये फ्यूचर का सेंस ले लिया मैंने। चोरी होने के बाद ना पुलिस आ चुकी थी। पहले कौन सा काम हुआ, चोरी हुई या पुलिस आई? सर चोरी हुई। चोरी हुई, जो काम पहले हुआ उसके साथ क्या लगाओगे? उसके साथ लगाओगे हैड। बोलो, सेंटेंस बोलो फिर। I had. गुड, आई हैड। I had after. After. I had after. अब इसको इस तरह से बना दो ना, चोरी होने के बाद पुलिस आ चुकी थी। अब पहले पुलिस वाला बोल दो, द पुलिस कम का सेकंड फॉर्म हो जाएगा द पुलिस केम। द पुलिस केम, आप आगे पीछे कर सकते हो ना सेंटेंस को। द पुलिस केम आफ्टर अब चोरी हुई, मानो मनी की चोरी हुई, मनी की चोरी हुई है मान के चलते हैं। द पुलिस केम आफ्टर द मनी हैड, HAD, मनी हैड स्टोलन। इसका मीनिंग हुआ कि पुलिस आ गई कब? मनी चोरी होने के बाद। तो आप आगे पीछे कर सकते हो, क्लॉज बोलते हैं इनको। तो आप क्लॉज को आगे पीछे कर सकते हो, आप पहले पास्ट का बोल सकते हो या फिर पहले पास्ट परफेक्ट का बोल सकते हो, लेकिन जिस काम को, जो काम पहले हुआ उसके साथ आपको हैड बोलना पड़ेगा, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, जिसको पास्ट का परफेक्ट बोलते हो। ओके, Yes, sir. हैव यू गॉट माई पॉइंट्स? Yes, sir. I have got it. आपको समझ आ रहा है जो बताया जा रहा है आज? Yes, sir. आज का थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़े से वो लगाना पड़ेगा, माइंड लगाना पड़ेगा आज आपको। एग्जाम्पल दो आप मेरे को, पहले या बाद में जब दो काम होंगे तो मेरे को एग्जाम्पल दो। निहारिका फर्स्ट यू, आप बोलोगे पहले। Sir.
खाना खाने से पहले मेरे को नींद आ गई थी। बोलो। I eating came the food. नो, स्टॉप। सबसे पहले सेंटेंस सुनो, सेंटेंस के पहले निष्कर्ष निकालना, कंक्लूजन देखोगे आपकी पहले कौन सा काम हुआ। खाना खाने से पहले मेरे को नींद आ गई थी। पहले खाना खाया या नींद आई? सर खाना खाया सर। नींद आई ना पहले, सर, खाना। नींद। हाँ, नींद आई। तो जो Yes. काम पहले हुआ उसको बोलोगे हैड के साथ। आई हैड स्लेप्ट बिफोर I had slept before बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म लगाओगे। ईट की सेकंड फॉर्म एट होती है। बिफोर एट द फूड, खाना खाने से पहले मेरे को नींद आ गई थी। आई हैड स्लेप्ट बिफोर एट द फूड। अब आपको सेंटेंस बोलना होता खाना खाने के बाद मुझे नींद आ गई थी, तो क्या बोलते बच्चों? पहले काम कौन सा हुआ? I had ate the food before I had slept. एक के साथ हैड लगेगा, दूसरे के साथ सिर्फ सेकंड फॉर्म लगेगी। फिर से बोलो। I had ate the food before I slept. जब हैड लगेगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। फिर से बोलो। I had eating the food before I slept. बिफोर का मतलब पहले। जब मैंने बोला खाना खाने के बाद आई तो आफ्टर बोलोगे। आई हैड स्लेप्ट बिफोर आई एट द फूड। ओके, जो फर्स्ट बोलोगे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है आपको हर बार, ये माइंड में रख लो। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो सेकंड आएगा उसमें सिर्फ आपको सब्जेक्ट जैसे आई ही शीट कुछ भी उसके बाद सेकंड फॉर्म लिखोगे। तो ये होता है हमारा पास्ट का परफेक्ट टेंस। अब आपको कोई डाउट तो नहीं रह गया इस टेंस के बारे में? No sir. हाँ, इसकी ना बच्चों प्रैक्टिस करनी होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा सा पेचीदा टेंस होता है, इसको समझना थोड़ा सा टफ होता है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वैसे होता है। इसमें सिर्फ क्या है कि पास्ट की बात करनी है। पास्ट में दो काम हुए थे, जो काम पहले हुआ था वो पास्ट का परफेक्ट है, और जो काम बाद में हुआ वो पास्ट का इंडेफिनिट है। तो पास्ट का परफेक्ट बोलता है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, और जो आपका पास्ट का इंडेफिनिट है वो बोलता है कि पास्ट में सेकंड फॉर्म लगाओ। अगर ऑलरेडी है सेंटेंस में लिखा तो ऑलरेडी का मीनिंग हुआ कि आपको परफेक्ट में बोलना है। अगर काम हुआ था तो पास्ट में बोलोगे, काम हुआ है तो आप प्रेजेंट में बोलोगे। इतना सा काम होता है परफेक्ट का। ओके, Yes sir. अब क्वेश्चन का लेता हूं मैं आपसे। व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ परफेक्ट टेंस? व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस? Had. And main verb? Which form of main verb? Okay, main verb V3, verb की थर्ड फॉर्म। अब मैं आपसे पीछे जो हमने कवर की है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, मैं क्वेश्चन करूंगा, आप आंसर करोगे। अगर मैं आंसर करूंगा तो आप क्वेश्चन करोगे। अगर मैं बोलूंगा आई एम गुड तो आप करोगे हाउ आर यू। अगर मैं बोलूंगा हाउ आर यू तो आप बोलोगे आई एम गुड, आई एम ग्रेट। ओके, अगर मैं क्वेश्चन करूंगा आपको आंसर करना, आप अगर मैं आंसर करूंगा तो आप मेरे से क्वेश्चन करना। ओके, Yes sir. आई एम वेरी हैप्पी। Why are you happy? मैंने बोला मैं बहुत खुश हूं, आपने बोला आप खुश क्यों? आपको बोलना चाहिए कि आप कैसे हो, हाउ आर यू। How are you? वंस अगेन, आई एम ग्रेट। How are you? ओके, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूँ।
Why No. are you? नो What नो are नो you नो नो, doing? आई एम सेइंग मैं स्कूल जा रहा हूँ। आपको पूछना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग पूछो। Where are you going? आई एम ईटिंग द फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। अब आप पूछो आप क्या खा रहे हो। What are you eating? यस, इस तरह से करना प्रैक्टिस। इस तरह से बोल दूंगा मैं, अगर मैं क्वेश्चन बोलूंगा तो आप आंसर करना, अगर मैं आंसर बोलूंगा तो आप क्वेश्चन करोगे। ओके। Yes, sir. आई एम वेरी नर्वस टुडे। Why are you nervous? मैंने बोला कि मैं बहुत नर्वस हूँ आज। आपने बोला कि आप नर्वस क्यों हो। ये गलत आंसर हो गया ना। मैं नर्वस हूँ। आप क्या पूछना चाहते, आपको क्या पूछना चाहिए था। आप कैसे हो, कि आपको फिर आप ये कैसे पूछना चाहिए था। How are you? हाँ देखो, हाउ आर यू, कई क्वेश्चन बनेंगे, कई आंसर होंगे। हाउ आर यू तो मेरा आंसर रहेगा मैं खुश हूँ, मैं नर्वस हूँ, मैं थका हुआ हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ मैं। ओके। Yes, sir. आई प्लेड क्रिकेट। आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला था। Who are you playing? What are you playing? नो, मैंने बोला मैं क्रिकेट खेला था, पास्ट में पूछा ना, तो आप पूछोगे व्हाट यू प्लेड, आप क्या खेले थे। पास्ट का इंडेफिनिट टेंस था ये। ओके। निहारिका विल बी इन द होम, निहारिका घर पे होगी। Sir, your was ओके, आई सेड, मैंने बोला निहारिका विल बी इन द होम, निहारिका अपने घर पे होगी। क्वेश्चन करो, निहारिका कहाँ है। फिर से बोलो तो। क्वेश्चन करो मेरे से कि निहारिका कहाँ है। मैंने बोला निहारिका विल बी इन द होम। Sir, your ओके ओके ओके, आई सेड निहारिका विल बी इन द होम, निहारिका अपने घर पे होगी। आप मेरे से पूछो कि निहारिका कहाँ है या कहाँ होगी। where are Niharika, where are you? नो, वेयर इज निहारिका, वेयर इज निहारिका, निहारिका कहाँ है। तो मैंने बोला कि निहारिका विल बी इन द रूम, निहारिका अपने घर पे होगी, अपने कमरे पे होगी। इट्स 4 o'clock, 4 बज गए। क्वेश्चन करो, व्हाट इज द टाइम। What is the time? यस, व्हाट इज द टाइम, इट्स 4 o'clock। आई एम फीलिंग हैप्पी, मैं खुश महसूस कर रहा हूँ। आप मेरे से पूछो कि आप कैसा फील कर रहे हो। आप कैसा फील कर रहे हो। व्हाट आर यू फीलिंग। What are you? ओके, व्हाट आर यू फीलिंग, आई एम फीलिंग हैप्पी, मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ। इट्स माई हैंड। What is this? What is this? ओके, 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं। अब आप पूछो 2 और 2 कितने होते हैं। हाउ मैनी। 2 and 2. नो, हाउ How मैनी। many 2 and 2? Yes, how many 2 and 2? My answer is 2 and 2 are 4, या फिर 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं। How dare you, आपकी इतनी हिम्मत। अब आज आप पूछो सर हमने क्या किया। Sir. सर। Sir. सर, Sir. what did we What do? is? What did, Sir, what is my problem? what did we do, इसका बोलोगे what did we do। ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस हुआ कि हमने क्या किया, तो पास्ट इंडेफिनिट बोलता है कि what बोलो WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब did लगाओगे। what did we do, हमने क्या किया। निहारिका यू आर सो क्लेवर, आप बहुत चालाक हो। अब आप मेरे से पूछो सर मैं कैसी हूं। मैं कैसी हूं। हाउ, Sir, हाउ, how are you?
नो, आप अपने को Are you? पूछो ना, अपने को पूछो सर मैं कैसी हूँ, मैंने तो बोल दिया How निहारिका I आप am? चालाक हो। नो, हाउ, I am. हाउ, I am. हाउ के बाद एम बोलोगे, हाउ एम आई, मैं कैसी हूँ, मैंने बोला यू आर सो क्लेवर, आप बहुत चालाक हो। How I am. How am I? गुड, हाउ एम आई। निहारिका, यद्यन, Yes. आप बोल रहे हो वी आर सिबलिंग्स, हम भाई बहन हैं, अब क्वेश्चन करो, आप कौन हो? Who are you? यस, हु आर यू, मैं आप दोनों को पूछा, आपने पूछा आप कौन हो, मेरा आंसर रहेगा कि हम भाई बहन है, वी आर सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मीन होता है भाई बहन। आई हैव 100 रुपीज, मेरे पास 100 रुपये है, अब आप पूछो क्या है आपके पास? What did you money? What did you money? व्हाट डू यू हैव? What do you have? व्हाट डू यू हैव, माई आंसर इज आई हैव 100 रुपीज। अब फिर से, आई हैव 50 रुपीज। What did you have? ओके, व्हाट डू यू हैव, ओके, अब मैं क्वेश्चन करूंगा, मेरे को आंसर देना, ओके? Yes, sir. हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? My best friend is Navya. My best friends is Arnav and Riyash. ओके, अगर दो का नाम लोगे तो आर बोलना पड़ेगा, माई बेस्ट फ्रेंड्स आर, अगर एक बोलोगे तो इज है, ज्यादा है तो आर है। यस, माई बेस्ट फ्रेंड्स आर, ओके। निहारिका, हाउ इज योर Yes, ब्रदर, sir. हाउ इज योर ब्रदर, कैसा है आपका भाई? My brother is very bad. Oh, and Yadyan, how is your sister? My sister is very bad. Okay, you both are very bad. आप दोनों बहुत बैड हो, ये मतलब हुआ इसका, दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो। No, sir, I am not bad. अब एक और देखना, तरीका देखना कैसे बोलते हो, जब दो पर्सन में कंपैरिजन होता है, जैसे यद्यन बोलता है मैं निहारिका से ज़्यादा समझदार हूँ, तो किस तरह से बोलेंगे? तो आप बोलते हो आई एम मोर इंटेलिजेंट देन निहारिका, आई एम मोर इंटेलिजेंट देन निहारिका, मैं निहारिका से ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। कॉपी पे लिखो, फिर काफ़ी ज़्यादा सेंटेंस बनेंगे आज। आई एम मोर इंटेलिजेंट देन निहारिका, अब निहारिका आंसर करेगी मेरे को, मैं यद्यन से छोटी हूँ। I am less. देखो इसको पता क्या बोलते हो, इसको बोलते हो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की भी कैटेगरी होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से बोल पाओगे आप लोग। एडजेक्टिव का मैंने आपको बेसिक करवाया था, मीनिंग बताया कि जब आप क्वालिटी शो करते हो अपनी तो उसको एडजेक्टिव बोलते हो, लेकिन क्वालिटी में भी अलग अलग टाइप की क्वालिटी होती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। जैसे मान लो अकेला हूँ मैं बोलूँगा मैं अच्छा हूँ, तो मैं बोलूँगा आई एम गुड, या आई एम गुड बोल देता हूँ। अब जब मेरी और यद्यन की बारी आएगी तो मैं बोलूँगा मैं यद्यन से अच्छा हूँ, तो गुड का बेटर हो जाएगा, आई एम बेटर देन यद्यन। और जब सबकी बात होगी कि सारे बच्चों में मैं अच्छा हूँ, तो बेटर का बेस्ट हो जाएगा, आई एम द बेस्ट। ओके, आई एम द बेस्ट। अगर एक की बात होती है तो फर्स्ट फॉर्म लगती है आई एम गुड। अगर दो में कंपैरिजन है तो मैं बोलूँगा आई एम बेटर देन यद्यन। अगर सारे बच्चों में कंपैरिजन होगा तो बोला जाएगा निहारिका इज द बेस्ट। जब कंपैरिजन होगा तो या तो अकेले की बात है तो फर्स्ट फॉर्म, दो की बात है तो सेकंड फॉर्म, 3 की बात है तो
थर्ड फॉर्म। वर्ब की नहीं लगती थर्ड फॉर्म, एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव में भी 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलते हो। डिग्री होती है एक्चुअल में, फॉर्म नहीं होती। डिग्री होती है फर्स्ट डिग्री, दूसरी होती है सुपरलेटिव, और थर्ड होती है सुपर, सबसे ऊपर जो होता है उसको बोलते हो। गुड, बेटर, बेस्ट। अगर आपको इंटेलिजेंट बोलना हो तो इंटेलिजेंट की फर्स्ट होती है इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। ब्यूटीफुल, एक है तो ब्यूटीफुल, 2 है तो मोर ब्यूटीफुल, अगर 3 है तो मोस्ट ब्यूटीफुल, अलग अलग टाइप की। अब एग्जाम्पल देखो, निहारिका सुंदर है तो निहारिका इज ब्यूटीफुल। निहारिका यद्यन से सुंदर है तो निहारिका इज ब्यूटीफुल देन यद्यन। अब बोलेंगे निहारिका सबसे सुंदर है तो निहारिका इज द, क्या बोलेंगे, निहारिका इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके। और जब आपकी थर्ड फॉर्म यूज होती है ना, थर्ड डिग्री लगेगी तो दी बोलना पड़ेगा, दी ब्यूटीफुल, दी मोस्ट ब्यूटीफुल। सेकंड होगी तो देन के साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपैरिजन करने के लिए देन का यूज होता है। अगर सिंपल है तो सिंपल ही बोल दो, आई एम ब्यूटीफुल देन यद्यन, आई एम दी मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे ज्यादा सुंदर हूं मैं। ओके।